अप्रैल 2026। जरा सोचिए, अर्जेंटीना का बेहद खूबसूरत शहर उशवाया। वहां से एक शानदार क्रूज शिप अपनी यात्रा पर निकलता है। इस पर 23 देशों के लोग सवार हैं जो अंटार्कटिका के खूबसूरत नज़ारे देखने निकले हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लोग मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये शानदार ट्रिप बहुत जल्द एक डरावने सपने में एक असल जिंदगी की घोस्ट शिप की कहानी में बदलने वाली है। सफर की शुरुआत 1 अप्रैल को होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर आता है 11 अप्रैल। अचानक एक 70 साल के डच पैसेंजर की बहुत ही रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। शुरुआत में लगा कि शायद सिर्फ हल्का बुखार और सिरदर्द है, लेकिन फिर अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उनकी जान चली गई। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को उस मृतक पैसेंजर की पत्नी अचानक एयरपोर्ट पर कोलैप्स कर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर 2 मई को एक और जर्मन महिला दम तोड़ देती है। मतलब एक के बाद एक मौतें। आखिरकार हालात इतने बेकाबू हो गए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को बीच में आना ही पड़ा। अब जाहिर सी बात है, लगातार हो रही इन मौतों के बाद हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है? इन मौतों के पीछे क्या वजह थी? ये कौन सा इनविजिबल या कहें तो अदृश्य कातिल था जो इतने आलीशान जहाज पर खामोशी से लोगों का शिकार कर रहा था? डॉक्टर्स से लेके पैसेंजर्स तक हर कोई पूरी तरह से खौफ में था। काफ़ी जांच और ढेरों टेस्ट्स के बाद फाइनली एक बेहद डरावना डायग्नोसिस सामने आता है। ये कातिल था हंता वायरस। ये वायरसेस की एक बहुत ही खतरनाक फैमिली है जो मेनली चूहों से फैलती है। और पता है सबसे डराने वाली बात क्या है? इस वायरस की आज तक कोई भी FDA अप्रूव्ड वैक्सीन या कोई पक्का इलाज मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, अगर कोई इससे इन्फेक्ट हो जाता है तो डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असल में इस जानलेवा बीमारी से असली लड़ाई तो हमारे शरीर के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। अब ये वायरस शरीर के अंदर करता क्या है? देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये 2 अलग अलग तरीकों से इंसान पर हमला करता है। पहला है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखा जाता है। ये सीधे किडनी पर वार करता है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू कर देता है। और दूसरा है HPS, जो अमेरिका में पाया जाता है। ये और भी भयानक है क्योंकि इसमें इंसान के फेफड़ों में फ्लूइड या पानी भर जाता है और भयानक सफोकेशन से यानी सचमुच दम घुटने से मरीज की मौत हो जाती है। इस वायरस का खतरा कितना बड़ा है ये समझने के लिए बस एक नंबर काफी है, 50%। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 50% तक हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर 2 लोग इस वायरस की चपेट में आते हैं तो उनमें से एक की जान जाने का सीधा खतरा रहता है। ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला और डराने वाला आंकड़ा है। तो क्या ये दुनिया के लिए कोई बिल्कुल नई चीज थी? बिल्कुल नहीं। इस वायरस का क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी पुराना है। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के टाइम पर 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक अजीब बीमारी का शिकार हुए और 15% मारे गए। मिलिट्री के डॉक्टर्स दशकों तक सिर खुजाते रहे। फिर 1980 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब डॉक्टर हो वैंग ली ने इसे चूहों में आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 1993 में अमेरिका के नावाहो नेशन में 10 बिल्कुल स्वस्थ और यंग लोगों की अचानक मौत हो गई। ये वायरस दशकों से मेडिकल साइंस के साथ लुका छिपी खेल रहा था। 1993 के उस आउटब्रेक की गुत्थी को नावाहो के बुजुर्गों ने सुलझाया था। उन्हें इसके फैलने के इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन के बारे में पहले से पता था। होता क्या है कि जब अल नीनो के कारण बहुत भारी बारिश होती है तो पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। अब ये नट्स चूहों की फेवरेट डिश हैं। खाना ज़्यादा मिलता है तो चूहों की आबादी में एकदम से विस्फोट होता है। और सीधा सा लॉजिक है, जितने ज़्यादा चूहे, इस वायरस के इंसानों तक पहुंचने का खतरा उतना ही ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये खतरा सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित है? हमारा इंडिया भी इससे सेफ नहीं है। 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में एक स्टडी हुई थी जहां 28 कंफर्म्ड केसेस मिले थे। ये वो लोग थे जो गोदामों में काम करते थे या चूहों के आसपास रहते थे। इसका मतलब साफ है कि ये साइलेंट किलर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है और रिस्क वाले लोगों को खामोशी से अपना शिकार बना रहा है। बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट को यही लगता था कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में ही आ सकता है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 1996 में अर्जेंटीना में एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसने मेडिकल दुनिया की सारी थ्योरीज को हिलाकर रख दिया। ये वो पल था जब पता चला कि हंता वायरस एक बहुत ही खौफनाक और नया रूप ले चुका है। इस नए और डेंजरस म्यूटेशन का नाम रखा गया
दी एनडी स्ट्रेन। हंता वायरस की पूरी फैमिली में ये इकलौता ऐसा वायरस है जिसमें इंसान से इंसान में फैलने की यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की ताकत है। ये वायरस आमतौर पर उन फैमिली मेंबर्स या केयरटेकर्स को अपना शिकार बनाता है जो किसी इन्फेक्टेड मरीज की देखभाल कर रहे होते हैं। पर यह फैलता कैसे है? क्या ये कोविड की तरह हवा में फैलता है? नहीं, इसके लिए बहुत ही क्लोज, लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट या बॉडीली फ्लूइड्स के संपर्क की जरूरत होती है। अर्जेंटीना में यह भी देखा गया कि कुछ मरीज सुपर स्प्रेडर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि इसके फैलने की विंडो यानी वो समय जब कोई मरीज दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, बीमारी की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की होती है। तो अब वापस उसी क्रूज शिप पर आते हैं। उस जहाज पर यह वायरस पहुंचा कैसे? तो हुआ कुछ यूं था कि मार्च 2026 में वो डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई, उशवाया में बर्ड वॉचिंग के लिए गए थे। उसी दिन वो चूहों से भरे एक लैंडफिल इलाके में पहुंच गए और ठीक अगले दिन उन्होंने वो क्रूज शिप बोर्ड कर लिया। अब सोचिए, अगर वो 2 दिन बाद जहाज पर आते तो शायद ये वायरस वहां फैलता ही नहीं, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की थी। ये किस्मत की एक बहुत ही भयानक टाइमिंग थी। और इसका जो रिजल्ट निकला वो बेहद खौफनाक था। जब ये जहाज कई देशों से ठुकराए जाने के बाद 10 मई को स्पेन पहुंचा, तब तक 10 कंफर्म्ड केसेस आ चुके थे। 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और 4 लोग साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड के अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। बस एक लैंडफिल की विजिट और उसका असर पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में देखा गया। इस पूरी कहानी को जानने के बाद जाहिर है एक सवाल हम सबके दिमाग में आता है, क्या ये अगला ग्लोबल पैंडेमिक बनने वाला है? क्या हमें फिर से घर में कैद होना पड़ेगा? ये सवाल किसी को भी डराने के लिए काफी है। पर अच्छी बात यह है कि हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हंता वायरस कोविड-19 से बिल्कुल अलग है। जहां कोविड हवा से फैलता था और उसमें 14 दिन के लंबे क्वारंटाइन की जरूरत होती थी, वहीं हंता वायरस हवा में नहीं फैलता। इसकी ट्रांसमिशन विंडो भी सिर्फ 1 दिन की है और इसे फैलने के लिए बहुत ही क्लोज कांटेक्ट चाहिए। इसलिए इसके कोविड की तरह दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैलने के चांसेस ना के बराबर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी साफ साफ कह दिया है कि आम ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए इस वायरस का ओवरऑल रिस्क काफी कम है। मतलब पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन आने की उम्मीद नहीं है। ये सुन के सच में एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। लेकिन रिस्क कम होने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम लापरवाही शुरू कर दें, खासकर तब जब भविष्य में अल नीनो जैसे मौसम का खतरा हमेशा रहता है। बचाव के कुछ बहुत ही बेसिक तरीके हैं। अपने घरों को अच्छे से सील रखें ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। अगर किसी पुरानी, बंद या धूल भरी जगह जा रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। कूड़े को हमेशा सही जगह फेंकें और खाने पीने की चीज़ों को खुला ना छोड़ें। साफ सफाई की ये छोटी छोटी आदतें हमें बड़े खतरे से बचा सकती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ यही है कि जब इस बीमारी की कोई वैक्सीन या पक्का इलाज है ही नहीं, तो अवेयरनेस और प्रिवेंशन ही हमारा सबसे बड़ा और इकलौता हथियार है। हंता वायरस एक ऐसा खामोश खतरा है जो दशकों से हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है। लगातार बदलते मौसम और पर्यावरण के बीच क्या हम इंसान अगली किसी अनजान बीमारी का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? जरा सोचिएगा।